नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, बादलों की आवाजाही, 40 शहरों में वज्रपात बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने जारी किया नया अपडेट। उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई तक बारिश बादल का दौर जारी रहने वाला है। आज से पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान बादल गरजने, बिजली चमकने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वी यूपी में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी संभावना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष को झटका, मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में हिंदू पक्ष की अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन नामंजूर कर दी है। संभल विवाद में नया मोड़, शाही जमा मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की है। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 30,000 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्रों की खोज, मुख्य सचिव ने दिए सत्यापन के निर्देश। 25 जुलाई तक चलेगा काम। लखनऊ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्रों की खोज का काम जारी है। सरकार फार्मर रजिस्ट्री से आईडी बना रही है, लेकिन काम धीमा है। सिर्फ 50% किसानों की आईडी बनी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अलग से सत्यापन का आदेश दिया है। 28,87,495 किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। कृषि विभाग 25 जुलाई तक विशेष सत्यापन करेगा, जिसकी निगरानी मंडल आयुक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट विवाद में कूदे 30 हिंदू संगठन, क्यूआर कोड से किया जा रहा है पहचान का सत्यापन। उत्तर प्रदेश में अगर मुहर्रम में हुआ हुड़दंग तो स्ट्राइक पक्की, ताजिया में न बिजली कटेगी न तार हटेंगे। पीएम किसान योजना में अगली किस्त की डेट को लेकर कोई ऐलान दूसरे हफ्ते के बाद यानी 14 जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। वैसे भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं और 9 जुलाई के उनके स्वदेश लौटने की योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। 4 महीने से ज्यादा समय से 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही 2,000 रुपए की राशि मिल सकती है। ऐसी खबरें हैं कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में इसे लेकर किसी तय डेट का ऐलान होगा। वहीं एक और कारण ये भी है कि इस बार सरकार की ओर से किसानों को कुछ निर्देश दिए गए थे, जैसे कि ई-केवाईसी, बैंक आधार लिंकिंग की अनिवार्यता। बहुत से रजिस्टर्ड और योजना के लिए योग्य किसान ऐसे हैं जिनकी ओर से किस्त आने से पहले ये काम नहीं निपटाए गए हैं। ऐसे में सरकार ने कुछ और समय दिया है ताकि सभी योग्य किसानों को उनकी किस्त का पैसा इसी इंस्टॉलमेंट में मिल जाए, ना कि उन्हें इस बार खाली हाथ रहना पड़े। यूपी के लोगों को एक और एक्सप्रेस वे की सौगात, लखनऊ सहित इन 6 जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा। लखनऊ के कानपुर के बीच यात्रा अब और आसान होगी, क्योंकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। ये नया 6 लेन एक्सप्रेस वे लगभग 50 किलोमीटर का होगा और लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इस परियोजना से यातायात का विभाजन होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स हो जाएं अलर्ट, 15 जुलाई के बाद लग सकता है बड़ा झटका, बदल जाएंगे ये नियम। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड के यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 15 जुलाई 2025 से एसबीआई कार्ड अपने नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसका सीधा असर आपकी जेब, रिवार्ड पॉइंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता है। अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी मिलेंगे 10,000 रुपए उधार, 2 लाख का फ्री इंश्योरेंस। आम जनता को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2014 में पीएम जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीब तबके के लोग भी जीरो बैलेंस में बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट होल्डर की किसी दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, केंद्र की मोदी सरकार ने 3 भत्तों में किया 25% का बम्पर इजाफा। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को बड़ी राहत, बेलाव डबल मर्डर केस में कोर्ट ने किया बरी। कोर्ट के फैसले पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि न्यायपालिका से उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड था।
धान पर 84,100 तो गेहूं पर 86,500 रुपए तक का मिलेगा बीमा। आखिरी तारीख से पहले किसान फटाफट ऐसे करें आवेदन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ग्रेटर नोएडा में खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। धान, बाजरा और गेहूं जैसी फसलों के लिए बीमा उपलब्ध है। इसके लिए किसानों को प्रीमियम देना होगा। फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को 72 घंटों के अंदर सूचित करना अनिवार्य है। योजना का संचालन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यूपी में 2 और 4 पहिया मोटर कैब को अब देना होगा वन टाइम टैक्स। इन वाहनों पर नियम लागू नहीं। उत्तर प्रदेश में अब 2 व 4 पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 750 किलोग्राम भार ले जाने वाले माल वाहनों को अब वन टाइम रोड टैक्स ही देना होगा। अभी तक इन वाहनों से मासिक, तिमाही व वार्षिक रोड टैक्स जमा करने की भी सुविधा थी। सीएम योगी का नया रोजगार प्लान, 1 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, 25,000 जाएंगे विदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस मिशन के जरिए प्रदेश सरकार साल भर में 1 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने और 25 से 30,000 युवाओं को विदेशों में नौकरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस मिशन के तहत सरकार खुद रिक्रूटिंग एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करेगी। नौसेना में नौकरी का सुनहरा मौका, 10,110 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं से ग्रेजुएट तक करें अप्लाई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारतीय नौसेना ने 10,110 नेवल सिविलियन स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए ट्रेडमैन, मेट, फायरमैन, ड्राफ्टमैन, स्टोर कीपर, चार्जमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे कई अहम पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 5 जुलाई से इसकी वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, 35 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक तस्कर को 35 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शाह आलम अंसारी के पास 23 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। वह युवाओं को नशा बेचने और सप्लाई करने का मुख्य आरोपी है। उसके खिलाफ एनडीएफसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीएम योगी बोले, हर महीने 5 तारीख को मिलेगा आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन। सेवा निगम बनाने की खत्म होगी मनमानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम बनने से पूरे प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को हर माह की 5 तारीख को वेतन का भुगतान हो जाएगा। मकान के साथ दुकान नक्शा भी नहीं पास कराना होगा, योगी सरकार का राहत भरा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी निर्माण को लेकर बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब अगर आप मकान बनवा रहे हैं और उसके साथ दुकान भी खोलना चाहते हैं तो नक्शा पास कराने की झंझट नहीं होगी। साथ ही छोटे भूखंडों का निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अब अनिवार्य नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मोहर, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से सीधे की जा सकेगी कंबलों की खरीद। एमएसएमई मंत्री राकेश अचान ने बताया कि प्रदेश में बुनकरों व हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के स्तर पर सभी प्रकार की खरीद को जेम पोर्टल के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे बुनकरों व हथकरघा उद्योग में तैयार होने वाले कंबलों व वस्त्रों को सीधे खरीद सरकार नहीं कर पाती थी। यूपी रोडवेज में फंसी 304 बेरोजगारों की नौकरी। उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रितों की कई विभागों में भर्ती लटकी हुई है। परिवहन निगम में भी साल 2016 में भर्ती नहीं हुई। मुख्यालय पर बार बार अभ्यर्थी प्रदर्शन और आमरण अनशन भी कर चुके हैं। इसके बाद सरकार ने इसकी ओर ध्यान दिया है, लेकिन पिछले माह से परिवहन निगम में मृतक आश्रितों का समायोजित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुल 10,165 पद परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के लिए रिक्त थे। इनमें से 860 की तो भर्ती हो गई, लेकिन 304 की भर्ती लटकी हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 304 मृतक आश्रितों की भर्ती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वजह यह है कि अलीगढ़ की एक मृतक आश्रित महिला अभ्यर्थी निधि शर्मा को नौकरी न मिलने के चलते न्यायालय की शरण में चली गई थी।
पीएनबी के बाद अब एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक ने मिनिमम बैलेंस पर दी गुड न्यूज। बैंक सेविंग अकाउंट रखने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। पीएनबी के राहत देने के बाद अब कई सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की शर्त में छूट दे रहे हैं। इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जिनकी आय सीमित है या जिनका बैंकिंग लेन देन कम होता है। अगर आपके खाते में तय राशि से कम पैसा है तो आप पर किसी तरीके का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। वाराणसी एयरपोर्ट रोड पर वीआईपी सड़क धसी, 15 फीट गहरा हुआ गड्ढा, पीडब्ल्यूडी ने बालू भरकर किया ठीक। वाराणसी के शिवपुरी क्षेत्र में एयरपोर्ट जाने वाली वीआईपी सड़क अचानक धस गई। सड़क के बीच 15 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। ट्रैफिक पुलिस ने बैरिगेटिंग कर आवागमन रोका। पीडब्ल्यूडी ने बिना सीवेज मरम्मत के ऊपर से बालू भरकर सड़क को चालू कर दिया। पाइपलाइन लीक से सड़क बैठने की आशंका बनी हुई है। यूपी के युवाओं के लिए गुड न्यूज, रोजगार को लेकर योगी सरकार का अहम फैसला, कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर अच्छी खबर है। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अहम फैसला लिया है। दरअसल युवाओं को भारत व विदेश में रोजगार दिलाने में मदद के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने संवाददाताओं से कहा कि वह राज्य सरकार को तीसरे पक्ष की भर्ती एजेंसियों पर निर्भर किए बिना सीधे रोजगार की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य पदों पर सीधे भर्ती व प्रमोशन का रास्ता साफ, योगी सरकार ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं माध्यमिक के शिक्षकों की सीधी भर्ती व पदोन्नत कोटे को लेकर 1992 की नियमावली में संशोधन किए जाने का एक प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य पदों को सीधे भर्ती व पदोन्नति में भरने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में लंबे समय से अटकी 700 से अधिक पदोन्नति भी आसानी से हो सकेगी और साल 2018 से लंबे समय के बाद से लंबी चल रहे प्रधानाचार्यों के पदों को सीधे भर्ती और पदोन्नति से भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के 65,000 किसान फार्मर रजिस्ट्री ऐप पर नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो अटक जाएगी सम्मान निधि। किसानों को सुविधा देने के लिए सरकार फार्मर रजिस्ट्री ऐप चला रही है, पर 67,000 से अधिक किसानों को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इस ऐप से किसानों को यूनिक नंबर मिलेगा जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, हैवी व्हीकल फैक्ट्री में टेक्नीशियन के लिए निकली भर्ती। जो भी उम्मीदवार 10वीं पास कर ली है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री में जूनियर टेक्नीशियन के पदों के लिए भर्ती। आवेदन 28 जून से शुरू होकर 19 जुलाई 2025 तक चलेंगे। योग्यता में 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI जरूरी है। चयन ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगी। जल्द आवेदन करें और सरकारी नौकरी पाने का मौका पाएं। ज्ञानवापी वजूखाने सर्वे मामले में 6 अगस्त को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। ऐसे में हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल आगे की डेट लगाई। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग आकृति के अलावा वजूखाने के ASI के सर्वेक्षण की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख लगाई है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवादित ढांचा नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की। वकील बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की याचिका पर 23 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज। RBI का नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने लोन लेने वालों को राहत दी है। दरअसल RBI ने फ्लोरिंग इंटरेस्टिंग रेट वाले लोन पर प्री पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक का ये नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक साल में बढ़ेंगी 12 लाख नौकरियां, पहली जॉब पर मिलेगी इतनी सैलरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पंजीकृत संस्थान के लिए केंद्र सरकार की एम्प्लॉयमेंट लिक्विड इंसेंटिव योजना 1 अगस्त 2025 को 2 वर्ष के लिए लागू हो रही है। EPFO के अफसरों के मुताबिक इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नए कर्मचारियों की संख्या कम से कम 30 से 40% बढ़ाने की संभावना है। अभी यूपी में EPFO से 2.5 लाख से अधिक पंजीकृत संस्थाओं में 40 लाख कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं।
ELOI के लागू होते ही एक साल में कम से कम 12 नए कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी। कानपुर परिक्षेत्र में 90,000 कर्मचारी बढ़ेंगे। ELI के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए तक के वेतन वाली नौकरी पर कर्मचारी को 15,000 रुपए की 2 किस्तें दी जाएंगी। EPFO के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उदय बख्शी ने प्रदेश के अंचलिक EPFO के क्षेत्रीय आयुक्त के साथ कानपुर स्थित मुख्यालय में गुरुवार को समीक्षा की। नोएडा के सेक्टर 18 में बन रहा है श्रीनगर के लाल चौक जैसा घंटाघर, 15 अगस्त तक हो सकता है तैयार। नोएडा सेक्टर 18 और GPIP मॉल श्रीनगर के लाल चौक की तर्ज पर घंटाघर बनाया जाएगा। उम्मीद है कि इस घंटाघर का काम अगले 1.5 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण का प्रयास यह है कि इसका शुभारंभ 15 अगस्त को कर दिया जाए। इसे लॉक टावर का नाम दिया गया है। गोरखपुर में हैवानियत, किशोरी को शादी का झांसा देकर नेता के चालक ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवती के साथ दुष्कर्म का केस सामने आया। आरोप है कि किशोरी को शादी का झांसा देकर कई बार गीड़ा क्षेत्र के होटल में ले जाया गया, जहां उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 16 जुलाई से शुरू होगा। मतदाता सूची में संशोधन का काम मई जून में हो सकते हैं त्रिस्तरीय चुनाव। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग 16 जुलाई से मतदाता सूची में संशोधित करने का प्रदेश व्यापी अभियान प्रारंभ कर सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। यूपी में पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं। इसके मद्देनजर पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रसीमन आरक्षण और मतदाता सूची को लेकर अपना काम शुरू कर दिया है। सोमवार तक ग्राम पंचायत वार जनसंख्या के निर्धारण का काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या को मिला देश का 6वां और यूपी का पहला एनएसजी हब। 8 एकड़ जमीन अलॉट, 24 घंटे हाईटेक निगरानी में रहेगी रामनगरी। अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम मुकाम हासिल करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले और देश के 6ठे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी हब के लिए अयोध्या में 8 एकड़ जमीन गृह मंत्रालय को 99 साल की रिलीज पर अलॉट कर दी गई है। आधुनिक हथियारों को एंटी ड्रोन सिस्टम को लैस एक यूनिट केवल अयोध्या बल्कि पूरे पूर्वांचल और बिहार तक किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी। सीएम योगी ने आम महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ कर दिया है। महोत्सव में लोगों को आम की 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मौसम न्यूज, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, राशन कार्ड न्यूज, आधार कार्ड न्यूज, एटीएम कार्ड न्यूज, पैन कार्ड न्यूज आदि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज 92 के साथ।